हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम गु चिन्यान और जायोक्शिया को देखते हैं जो साथ में सो रहे हैं। तभी गु चिन्यान कहता है कि ये अच्छा है, मुझे इसका ध्यान रखना होगा ताकि ये वीवी को ब्लड दे सके। जैसे ही जायोक्शिया उसे महसूस करती है वो उठ के साइड खड़ी हो जाती है। ये हो क्या रहा है? तभी गु चिन्यान कहता है, जायोक्शिया तुम्हें हो क्या गया? तभी जायोक्शिया कहती है, ये हो क्या रहा है? मैं जायोक्शिया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो कहानी की वही मेन लीड है और मैं मेन लीड कैसे हो सकती हूँ? तभी वहाँ पे एक कंप्यूटराइज्ड रोबोट आता है जो उसे कहता है कि तुम सच में इस स्टोरी में फंस चुकी हो और तुम मेन लीड का रोल प्ले कर रही हो। जब तक तुम इसे पूरी तरह से प्ले नहीं कर लेती तब तक तुम इस स्टोरी से बाहर नहीं जा सकती। अगर तुम बीच में कोई भी गड़बड़ करती हो, अगर तुम मर गई तो तुम रियल लाइफ में भी मर जाओगी। तभी वो कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? ठीक है, मैं समझ गई, मैं पहले ही गु चिन्यांग को सब कुछ बता दूंगी। वैसे भी उसको ये डाउट है ना कि उसकी जान वीवी ने बचाई थी, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी कि उसकी जान जायोक्शिया ने बचाई थी, ना कि वीवी ने। वो चिन्यांग को कहती है कि तुम्हें पता भी है मैं यहाँ पे रियल नहीं हूँ, मैं तो एक स्टोरी में घुस गई हूँ और मैं मेन लीड का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, मैं तुम्हारी जायोक्शिया नहीं हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि जायोक्शिया ने ही तुम्हारी। तभी उसे करंट लग जाता है और होस्ट वहाँ पे आ जाती है जो उसे कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं बताना है, अगर तुम इसे सच बताओगी तो तुम मर जाओगी। और वो सच में मर जाती है। उसकी आंख फिर से बैक खुलती है जहाँ पे वो दोनों बेड पे लेटे हुए हैं। तभी वो उठती है और कहती है, होस्ट ये सब क्या हो रहा है? तो होस्ट उसे बताती है, अगर तुमने दूसरी बार अपना सच रिवील करने की कोशिश की तो तुम मर जाओगी। सबको इस गेम में एक चांस तो मिलता है, तो तुम्हें भी एक चांस मिल गया है। अब तुम्हें इस गेम को ध्यान से प्ले करना होगा। तुम्हें 1000 पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे। जैसे ही 1000 पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे तुम वापस से अपने वर्ल्ड जा सकोगी। अब मैं तुम्हें एक टास्क देती हूँ, वो भी 50 पॉइंट्स का। तुम्हें खुद को स्टोर रूम में लॉक करवाना है, वो भी गु चिन्यांग से। ये सुन के सॉन्ग जायोक्सी कहती है, ये तो बहुत इजी है, और वो होस्ट को जाने के लिए कहती है। तभी वो अपने बेड से उठती है तो उसे देख के गु चिन्यांग भी उठ जाता है और वो जाके वहाँ रखी एक बोतल को हाथ में ले लेती है। गु चिन्यांग भी उसके पास चला जाता है और कहता है, ये हो क्या रहा है? तभी जायोक्सी कहती है कि अच्छा, तुमने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया है, वो भी वीवी के लिए। अब मैं वीवी को कोई खून नहीं देने वाली। और वो बोतल उसके सिर पे फोड़ देती है और कहती है, चाहे तुम मुझे कहीं भी क्लोज करो, कुछ भी करो, चाहे तुम मुझे कमरे में बंद कर दो, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तभी वो अपना फोन भी वहाँ से ले जाती है और गु चिन्यांग उसे स्टोर रूम में बंद करने लगता है। तभी वहाँ पे आंट चैन आ जाती है जो उसे कहती है कि मास्टर आप क्या कर रहे हैं? आपको तो पता है कि सॉन्ग जायोक्सी को फोबिया है, वो भी अंधेरे से। तभी सॉन्ग जायोक्सी अंदर जाती है और कहती है कि यहाँ पे वाईफाई तो है ना? तो आंट चैन कहती है, हाँ यहाँ पे वाईफाई है, और वो खुद को अंदर लॉक कर देती है। तभी वहाँ पे होस्ट फिर से आ जाता है और उसे कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने अपना पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है और तुम्हें 50 पॉइंट्स मिलते हैं। अब तुम्हें रीच करना है 1000 कॉइन्स के ऊपर। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें 31 2025 तक जिंदा रहना है। अगर तुम पहले मर गई तो तुम देख लेना। तभी वो उसे बताती है कि पुरानी जायोक्सी तो बहुत ज्यादा डरती थी और वो इतना डर गई थी कि वो यहाँ पे बेहोश हो गई थी। और अभी सॉन्ग जायोक्सी कहती है, मुझे इससे क्या है, अभी मुझे गेम खेलनी है। और वो वहाँ पे लाइव स्ट्रीम में आके गेम खेल रही है। हम देखते हैं बाहर आंट चैन उसके लिए खाना लेके आई है और बाहर से कहती है, मिस प्लीज खाना खा लीजिए, लगता है कुछ हो गया है। प्लीज मिस, क्या हुआ आपको? मैं यही हूँ, आप घबराओ मत। लेकिन अंदर तो सॉन्ग जायोक्सी गेम खेल रही है और चिल्ला रही है, मुझे इसे मारना है, ये डेड है। तभी आंट चैन भाग के गु चिन्यांग के पास जाती है और कहती है, मैडम को कुछ हो गया है? तो वो कहता है, कुछ नहीं हुआ है उसे, क्या उसने माफी मांगी? तभी आंट चैन कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम बाद में देखते हैं। गु चिन्यांग खाना खा रहा है। तभी वो आंट चैन को पूछता है कि क्या सॉन्ग जायो ने खाना खाया? तभी वो कहती है, नहीं, उन्होंने बहुत टाइम से कुछ भी नहीं खाया है। आपको पता है, अब तो उनके रूम से आवाज भी नहीं आ रही है, लगता है उन्हें कुछ हो गया है। ये सुन के गु चिन्यांग उसके रूम की तरफ भागता है और आंट चैन भी साथ में भागती है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं वहाँ पे तो ये होता है कि हमारी सॉन्ग जायोक्सिया सोई हुई है और आंट चैन डर जाती है और जो रोने लग जाती है। तभी गु चिन्यांग उसे देख के कहता है, इसे कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ सोई हुई है। और वो सो के उठती है तो वो आंट चैन को कहती है, आंट चैन कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। और आंट चैन कहती है, हाँ बेटा तुम ठीक हो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी
तभी गु चिन्यांग उसे खींच के डिनर टेबल पे लेके जाता है और कहता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो। तो वो कहती है मुझे भूख नहीं थी। तभी गु चिन्यांग कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि खाना स्किप मत किया करो। तभी शॉन्ग जायोक्सिया खड़े होके कहती है अच्छा मुझे खाना खाना होगा ना ताकि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस को खून दे सकूं, ठीक है। और वो खाना खाने लग जाती है, वो पागलों की तरह खाने लगती है। तभी वहाँ पे होस्ट आता है और वो उसे अनाउंस करता है कि पिछली बार ये हुआ था कि सॉन्ग जायोक्सिया ने तो खाना ही छोड़ दिया था और जिस वजह से गु चिन्यांग ने उसे बात करवाया था और उसके साथ टाइम स्पेंड किया था, लेकिन तुम तो कुछ उल्टा ही कर रही हो। तभी सॉन्ग जायोक्सिया सैड होके बैठ जाती है और गु चिन्यांग उसे देख रहा है। तभी वो कहती है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो गु चिन्यांग कहता है तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती है कि पैसा तो सब कुछ अच्छा कर देता है, हेल्थ भी अच्छी कर देता है। और वो कहते हैं मेरे पास नए बैग्स भी नहीं है तो मुझे बैग्स भी चाहिए। तभी गु चिन्यांग ताली मारता है और वहाँ पे 3 लोग आते हैं। पहले के पास लिमिटेड एडिशन का बैग है, दूसरे के पास अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड है और तीसरे के पास एक विला है। उन सब चीजों को देख के सॉन्ग जायोक्सिया लाइव ड्रीम में आती है और कहती है कि हेलो मेरे पीपल्स, मैं आप सबको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास क्या क्या है। पहला प्राइज है एक लिमिटेड एडिशन का बैग, दूसरा प्राइज है अनलिमिटेड कार्ड, तीसरा प्राइज है एक विला। अब देखते हैं कौन इसको जीतता है। चलो सब लोग 1 लिखो और मैं अपने आंखें क्लोज करूंगी। जैसे ही मैं अपने आंखें ओपन करूंगी तो मैं विनर को अनाउंस करूंगी और वो वैसा ही करती है। जैसे ही वो आंखें खोलती है तो वो कहती है अरे विला तो मिस रॉन्स को मिलता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, विला रॉन्स को मिल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको इसके पेपर्स बहुत जल्दी सर्व हो जाएंगे। हम दूसरी तरफ देखते हैं गु चिन्यांग को सॉन्ग वीवी का कॉल आया जो से कहती है कि अरे सिस्टर कर क्या रही है, वो लाइव स्ट्रीम में आके इतनी सारी चीजें क्यों दे रही है। तभी गु चिन्यांग कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुश है ना तो उसका ब्लड जल्दी बनेगा। तभी वीवी कहती है वो गिफ्ट तुमने उसे दी थी, वो ऐसा कैसे कर सकती है, ये तो तुम्हारे मुंह पे ही एक तमाचा है। और सॉन्ग वीवी गु चिन्यांग को कहती है मुझे तुम्हारे पास आना है, क्या मैं आ सकती हूँ। तो वो कहता है हाँ तुम आ जाओ। हम कुछ देर बाद देखते हैं सॉन्ग जायोक्सिया अभी भी लाइव स्ट्रीम में है। तभी वहाँ पे सॉन्ग वीवी आ जाती है जो उसे कहती है एल्डर सिस्टर तुम कर क्या रही हो, तुम तो हमारी सॉन्ग फैमिली का नाम बर्बाद करने पे तुली हो। तभी वो लाइव स्ट्रीम में लाइव हो गई, कहती है ओहो मेरी सिस्टर यहाँ आ चुकी है, अच्छा तुम इसलिए आई हो कि तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं मिली है और या फिर तुम गु चिन्यांग के लिए आई हो, यानी कि मेरे हस्बैंड के लिए। और वो सबको लाइव स्ट्रीम में बता रही है। तभी लाइव स्ट्रीम में मैसेज आता है कोई सिस्टर अपनी ही बहन का घर कैसे बर्बाद कर सकती है, ये सब हो क्या रहा है। तभी गु चिन्यांग कहता है इसे तो गिफ्ट चाहिए। तभी वो साइड में रखा हुआ कप उसे देती है और कहती है ये रहा गिफ्ट, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। तभी सॉन्ग वीवी कहती है कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तो वो कहते लगता है तुम्हें मेरे हस्बैंड चाहिए। और ये सुन के वो चुप हो जाता है और वो उसका लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है और वो उसे कहता है कि सॉन्ग जायोक्सिया बहुत हो गया, बंद करो इन सब चीजों को। तभी वो कहती है मैं तो अपने सिस्टर के साथ पूरी लाइफ रहना चाहती हूँ, जिसलिए मैं उसे ये कप दे रही थी। तभी गु चिन्यांग वीवी को कहता है तुम्हें ये कप रख लेना चाहिए और वो उस कप को रख लेती है और वो बाद में बड़ा कप गु चिन्यांग को भी देती है और कहती है ये तुम्हारे लिए, हमारी फैमिली है ना और हमें तो हमेशा साथ में रहना है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं रात को सॉन्ग जायोक्सिया अपना बात लेके बाहर आती है। तभी उसके रूम में वीवी भी बैठी हुई है और वो वीवी को देख के कहती है लगता है आज तो मेरे हस्बैंड का बेड गर्म करने वाली हो। तभी वीवी कहती है वैसे भी सॉन्ग जायोक्सिया तुमसे ज्यादा गु चिन्यांग मुझसे प्यार करता है, उसे मेरी केयर है। तो वो कहती है अगर उसे तुम्हारी केयर होती तो वो मुझसे शादी क्यों करता, मेरे खून के लिए वैसे भी इतना तो रेयर ये ब्लड ग्रुप है नहीं कि बाहर नहीं मिल सकता, वो मुझे ही केयर करता है। तभी सॉन्ग जायोक्सिया कहती है ओके मैं तुम्हें प्रूफ देती हूँ कि वो किसकी ज्यादा केयर करता है। तभी गु चिन्यांग अंदर आता है तो वीवी नाटक करती है चक्कर खाने का, तो वो उसे संभालता है। तभी वीवी कहती है कि मेरे हेड में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है लेकिन सिस्टर मुझे रेस्ट ही नहीं करने दे रही है। तभी वो कहती है अच्छा तुम्हारे हेड में पेन हो रहा है तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, ना कि घर में रहना चाहिए, और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, ये मेरा बेडरूम है। और सॉन्ग वीवी वहाँ से जाने लगते तभी वो फिर से लड़खड़ाती है, ये सब उसकी चाल है। तो गु चिन्यांग उसे पकड़ता है तो वो गु चिन्यांग को कहती है कि अरे
अरे मेरे लेग में बहुत ज्यादा पेन है, मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी फील हो रही है। तो वो उसे उठा के उस बेड पे रख लेता है। जैसे ही वो उसे बेड पे बिठाता है तो वो सॉन्ग जायोक्सिया को कहता है चलो हमें बाहर चलना चाहिए। तभी वीवी गु चिन्यांग का हाथ पकड़ती है और कहती है मुझे अकेले डर लगता है, प्लीज मेरे साथ रहो। ये देख के जायोक्सिया सोचती है वैसे भी मुझे इस गधे के साथ तो सोना ही नहीं है, मुझे खुद ही यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। और वो बाहर जाने लगती है। तभी वो मुड़ती है और अपना ब्लैंकेट खींच के कहती है ये मेरा ब्लैंकेट है। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग वो नीचे काउच पे सो रही है। तभी आंट चैन उसके पास आती है और कहती है कि अरे मैडम ने कितना कुछ फेस किया है, इनके फादर चले गए और मॉम ने कभी इन्हें अपना समझा ही नहीं और इन्होंने शादी की कि ताकि गु चिन्यांग इनका ध्यान रख सके, इनसे प्यार कर सके, लेकिन सर को भी कोई और ही पसंद है। तभी वो उनका कंबल ठीक करके जाने लगती है, लेकिन गु चिन्यांग उसका हाथ पकड़ती है और कहती है आई मिस यू मॉम, मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। हम दूसरी तरफ देखते हैं वीवी गु चिन्यांग का सामान जला रही है। ये देख के आंट चैन बाहर भागती है और कहती है कि आप मैडम का सामान कैसे जला रही हैं, मैडम हमारे घर की मालकिन है, आप ऐसा कैसे कर सकती है। तभी वीवी आंट चैन को थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, गु चिन्यांग मेरा है। और तभी वहाँ पे सॉन्ग जायोक्सिया आ जाती है जो ये सब देखती है और वो नीचे आके वीवी को थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आंट चैन को थप्पड़ लगाने की। और वो दूसरी बार फिर से उसे थप्पड़ लगा देती है। तभी वीवी गार्ड्स को कहती है कि गु चिन्यांग मेरा है, अगर मेरा एक भी बाल खराब हुआ तो तुम देख लेना। अभी गार्ड सॉन्ग जायोक्सिया को पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं आंट चैन अभी भी एक फोटो पकड़े हुए है जिसमें सॉन्ग जायोक्सिया और उसकी मॉम का फोटो है। वो कह रही है कि मैं इस फोटो को नहीं दूंगी, ये मैडम के उनकी मदर के साथ लास्ट निशानी है। तभी वो उसे नीचे गिरा देती है और उस फोटो को वो आग में फेंक देती है। ये देख के आंट चैन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं और वो उस आग में उस फोटो के लिए हाथ डाल देती है और उस फोटो को बचा लेती है और कहती हैं कि मैडम की ये लास्ट निशानी है, मैं इसे कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। हम दूसरी तरफ देखते हैं सॉन्ग जायोक्सिया कहती है आंट चैन आप अपना ध्यान रखिए, प्लीज आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए, मुझे फोटो की कोई जरूरत नहीं है। तभी फिर से वीवी उसके हाथ से वो फोटो ले लेती है और उसे आग में फेंक देती है। जैसे ही आंट चैन उस फोटो को बचाने लगती है तभी वो उसके जले हुए हाथ पे अपना पैर रख देती है। सॉन्ग जायोक्सिया कुछ नहीं कर पाती है। तभी वहाँ पे होस्ट अनाउंस करता है कि आपका नेक्स्ट टारगेट है कि आपको साइको मेंटल हॉस्पिटल में जाना है। पिछली बार भी आपको वहाँ भेजा गया था और आपकी बहुत ही बुरी कंडीशन हुई थी, आपको याद है ना, आपकी बहुत ही बुरी तरह से हालत की गई थी, आपको शॉक दिए गए थे, आपने भागने की कोशिश की थी लेकिन वहाँ के लोगों ने आपको पकड़ लिया था। तभी सॉन्ग जायोक्सिया उन गुंडों को धक्का देती है और वो जाके वीवी के हेयर्स डिस्ट्रॉय कर देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आंट चैन के साथ ऐसा करने की। तभी वहाँ पे गु चिन्यांग आ जाता है जो उसे बचाता है और कहता है वीवी तुम ठीक तो हो ना। हम देखते हैं सॉन्ग जायोक्सिया आंट चैन के पास खड़ी है और वो उसका हाथ देखती है। तभी वो गु चिन्यांग को कहती है इसे नहीं दिखता, इसने मेरी मॉम की तस्वीर भी जला दी, ऊपर से आंट चैन का हाथ भी। तभी वीवी इनोसेंट होके प्रूफ करती है कि मैं तो घर का कचरा जला रही थी, मुझे नहीं पता था कि इन सब में इसकी मॉम की भी फोटो है और आंट चैन को मैंने नहीं जलाया है, अगर सिस्टर को ऐसा ही लगता है तो मैं अपना हाथ जला देती हूँ। तभी गु चिन्यांग कहता है मुझे लगता है जायोक्सिया तुम्हें इसे माफी मांगनी चाहिए। तो जायोक्सिया सोचती है कि मुझे इनसे बहस नहीं करनी चाहिए, पहला काम है मुझे आंट चैन को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हम हॉस्पिटल में देखते हैं गु चिन्यांग वीवी का चेकअप करवाता है। तभी डॉक्टर कहते हैं ये बस थोड़ा सा शेक था, अब वीवी बिल्कुल फाइन है। तभी वो दोनों आपस में बात करते हैं तो वीवी कहती है अरे सिस्टर तो आजकल बहुत ज्यादा अजीब फील कर रही है, वो तो बिल्कुल ही चेंज हो गई है। क्योंकि ये सारी बातें बाहर खड़ी सॉन्ग जायोक्सिया सुन रही है और वो जैसे ही अंदर आती है तो वो वीवी के बाल खराब कर देती है। तभी वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ बालों में सुपर ग्लू लगाया है और वो उन ग्लव्स को वहाँ फेंक के चली जाती है। हम देखते हैं तभी सॉन्ग वीवी कहती है कि मेरी सिस्टर पागल हो चुकी है, हमें उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। तभी गु चिन्यांग कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, जो आंट चैन के साथ हुआ उसी वजह से वो इतना कुछ बिहेव कर रही है, तुम्हें इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें उसके ब्लड की जरूरत है ना। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आंट चैन को सॉन्ग जायोक्सिया सूप खिला रही है। तभी आंट चैन कहती है बेटा इसे मैं खुद कर लूंगी, तुम ऐसा कुछ भी मत करो। तभी वो कहती है कि आंट चैन आपको और चीजों से ज्यादा खुद का ध्यान रखना चाहिए, मुझसे प्रॉमिस करो कि अगली बार आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। और वो उसे सूप खिलाती है। हम बाहर देखते हैं कि बाहर सॉन्ग वीवी खड़ी है जो उन दोनों को देख रही है और कहती है कि सॉन्ग जायोक्सिया जो भी तुम्हारे क्लोज होगा मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तभी हमें पता चलता है कि आंट चैन के हाथ
हाथ में इन्फेक्शन फैल गया है और वो ऑपरेशन थिएटर पे है। तभी बाहर नर्स आती है जो गु चिनयांग और सॉन्ग जायोक्सिया को बताती है कि हमें आन चैन के हाथ को कट करना होगा। तभी वो हैरान हो जाती है और कहती है ये सब क्या हो रहा है। तो वो होस्ट को पूछती है क्या तुम आन चैन के हाथ को सेव कर सकती हो, तुम कुछ ना कुछ तो करो। तभी होस्ट कहती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे सकती हूँ कि ये लेवल्स हैं, तुम्हें लेवल्स पार करने होंगे। तभी वो सोच ही रही है लेकिन गु चिनयांग उन कागजों पे साइन कर देता और कहता है कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम आन चैन की जान बचाओ। और गु चिनयांग सॉन्ग जायोक्सिया को सहारा देता है। हम घर पे देखते हैं सॉन्ग वीवी अपनी विग पहन रही है क्योंकि उसके बाल तो सुपर ग्लू की वजह से कट चुके हैं। तभी वो ऊपर से गंजी है क्योंकि विग के 2 स्टेप्स है और वहाँ पे गु चिनयांग और सॉन्ग जायोक्सिया आ जाते हैं। गु चिनयांग और सॉन्ग जायोक्सिया उसे ऐसे देखते हैं। तभी सॉन्ग जायोक्सिया कहती है कि अरे गु चिनयांग को तुम्हारी फिक्र हो रही थी जिस वजह से वो तुम्हें देखने आ गया। तभी गु चिनयांग कहता है कोई बात नहीं, तुम अपनी विग लगा लो, हम तुम्हारा बाहर वेट करते हैं। तभी वो कहती है ठीक है और वो पूछती है कि आन चैन कैसी है। हम देखते हैं वो दोनों बाहर खड़े हैं। तभी वहाँ पे वीवी आती है और गु चिनयांग वीवी को पूछता है क्या तुम कल रात को हॉस्पिटल गई थी। तभी वो कहती है कि मैं क्यों चाहूंगी, मुझे हॉस्पिटल में क्या काम होगा। हम देखते हैं तभी फिर से सॉन्ग जायोक्सिया कहती है कि अरे ये सब देखो क्या हो रहा है। तभी फिर से वीवी कहती है कि क्या हुआ, आन चैन को कुछ हुआ। तो सॉन्ग जायोक्सिया कहती है हमने तो आन चैन का नाम ही नहीं लिया, तुम्हें कैसे पता कि उन्हें कुछ हुआ। तो वीवी कहती है उनका हाथ जिस हिसाब से डिस्ट्रॉय हुआ था मुझे लगा कि कोई इन्फेक्शन हो गया। तभी सॉन्ग जायोक्सिया उसके पास जाती है और कहती है कि जो तुमने आंट के साथ किया वही तुम्हारे साथ होने वाला है, रात को जागे रहना। और वो अपने बेड पे सो रही है रात को। गु चिनयांग साथ में ही सोफे पे बैठा है। तभी वो गु चिनयांग को कहते तुम मेरे पास क्यों नहीं सोते। तो गु चिनयांग कहता है कि तुम अभी बहुत ज्यादा वीक हो, जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ जरूर सोऊंगा। और वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है और कहता है अब सो जाओ। वो सोई है। तभी हम देखते हैं कि सॉन्ग जायोक्सिया उसके पास खड़ी है जिसके पास एक लाइटर है जो उसे कह रही है कि मुझे आन चैन का रिवेंज लेना है। और हम देखते हैं कि वीवी का मुंह भी बंधा हुआ है और उसके हाथ भी। तभी गु चिनयांग वहाँ आ जाता है जो उसे दूर झटके से फेंकता और कहता है ये सब क्या हो रहा है सॉन्ग जायोक्सिया, तुम क्या कर रही हो। और सॉन्ग जायोक्सिया एक्टिंग करने लगती है कि मैं पागल हो रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं कैसे अपनी सिस्टर को जला सकती हूँ, मेरे हाथ में ये लाइटर कहाँ से आया, मुझे डर लग रहा है। तभी वीवी कहते हैं हमें हमारी सेफ्टी के लिए इसे साइको मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ना होगा। हम नेक्स्ट डे देखते हैं वीवी जा रही है जायोक्सिया को मेंटल हॉस्पिटल छोड़ने और उसके साथ 2 गुंडे भी है। तभी वीवी कहती है कि तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल अच्छा लगेगा, यहाँ पे तुम्हारे ही जैसे बहुत सारे लोग होंगे, तुम यहाँ रहोगी और मैं घर पे गु चिनयांग के साथ रहूंगी। तभी जायोक्सिया उन गुंडों से अपने हाथ छुड़वा के कहते तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ रहूंगी, मैं तुम्हें दिखाती हूँ यहाँ कौन रहेगा। जैसे ही वो अंदर जाती है तो डॉक्टर उसका वेट कर रहे हैं और डॉक्टर कहते हैं कि हेलो मिस सॉन्ग कौन है। तभी वीवी कहती है मैं हूँ मिस सॉन्ग। और तभी सॉन्ग जायोक्सिया कहती है कि मैं हूँ मिसेस गु, मैंने ही आपसे बात की थी अपनी सिस्टर के लिए क्योंकि मेरी सिस्टर मेंटली डिस्टर्ब्ड है। तभी सॉन्ग वीवी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई मेंटली डिस्टर्ब नहीं हूँ, तुम ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो। तभी सॉन्ग जायोक्सिया कहती है मेरी सिस्टर ऐसा ही करती है डॉक्टर, आप इसे ठीक कर दीजिए। तभी डॉक्टर कहते हैं हाँ हमारे पास ऐसे ही पेशेंट आते हैं, हमारा तो ये काम है। और वो अपनी टीम को कहते हैं इसे अंदर ले जाओ। तभी पीछे से गार्ड्स आने लगते हैं लेकिन सॉन्ग जायोक्सिया उन्हें भी कहती है कि तुम्हें याद है ना घर की मिस्ट्रेस कौन है, और वो पीछे हट जाते हैं। तभी सॉन्ग जायोक्सिया डॉक्टर से कहती है कि मेरी सिस्टर को थोड़ा टाइटली ट्रीट करना क्योंकि वो कई बार काट भी देती है। तभी डॉक्टर कहते हैं हाँ आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा मिसेस गु, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी होस्ट फिर से अनाउंस करता है सॉन्ग जायोक्सी आपका टास्क कंप्लीट हो गया। तो सॉन्ग जायोक्सी कहती है तुमने मुझे मेंटल हॉस्पिटल आने के लिए कहा था ना कि यहाँ रुकने के लिए। तो वो कहती है कि हाँ तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया है और तुम्हें 100 पॉइंट्स मिलते हैं और एक लकी ड्रॉ भी मिलता है। तभी वो कहती है लकी ड्रॉ, हाँ तो मुझे इसे विड्रॉ करवाना है। जैसे ही वो विड्रॉ करवाती है तो उसको निकलता है कि वो अपने हीरो के साथ यानी गु चिनयांग के साथ रोमांटिक पल बिता सकती है। तभी वो कहती है ये कोई लकी ड्रॉ है या कोई एनिमी ड्रॉ। हम दूसरी तरफ देखते हैं गु चिनयांग अपने ऑफिस में काम कर रहा है। तभी उसे कॉल आता है डॉक्टर का कि हमने मिस सॉन्ग को यहाँ पे एडमिट कर लिया है। तभी वहाँ पे उसका मैनेजर खड़ा है और मैनेजर कहता है सर आप ऐसा कैसे कर
कर सकते हैं, वो आपकी वाइफ है, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। पिछले साल जो प्रोजेक्ट्स आपको नहीं मिल रहे थे, मैडम ने उनके पास जाके आपकी जगह पे वहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी, यहाँ तक कि उन्हें लास्ट में खून की वॉमिटिंग्स भी हुई थी, फिर भी वो आपके लिए प्रोजेक्ट्स लेके आई थी। मुझे नहीं लगता कि मैडम को साइको हॉस्पिटल में होना जरूरी है, आप उन्हें वापस लेके आइए। हम देखते हैं ये सुन के गो चिन्यांग कहता है, उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये सब चीजें मुझे पता क्यों नहीं है। और वो भाग के साइको मेंटल हॉस्पिटल पहुंचता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि मिस सॉन्ग कहाँ है। तभी डॉक्टर कहते हैं वो वीआईपी रूम में है। हम देखते हैं कि सॉन्ग वीवी को बांध के रखा है और उसे थप्पड़ भी लगाया जा रहा है कि अच्छे से बिहेव करो, उसे दवाई खिलाई जा रही है। तभी वहाँ पे गो चिन्यांग पहुंच जाता है और जैसे ही वो उसके पास जाता है, उसे लगता है ये सॉन्ग जायोक्सी है, लेकिन वो वहाँ पे वीवी को देखता है और उसे बचा लेता है। हम देखते हैं घर पे सॉन्ग जायोक्सिया आंटी चैन से बात कर रही है और कहती है कि आंटी चैन ये सब वीवी की वजह से हुआ है, उन्होंने ये आपको गलत इंजेक्शन लगा दिया था जिस वजह से इन्फेक्शन हो गया, आपका हाथ कट करना पड़ा, मेरे पास सारे एविडेंसेस है। तभी आंटी चैन कहती है कि बेटा तुम्हारे पास एविडेंसेस हैं, फिर भी गो चिन्यांग अभी भी वीवी को ही फेवर करेगा, और वो फोन कट कर देती है। तभी वहाँ पे गो चिन्यांग आता है जो से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीवी को मेंटल हॉस्पिटल भेजने की। तभी सॉन्ग जायोक्सिया कहते जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई थी, तुम्हें क्या लगा कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, ऐसा नहीं होने वाला। सॉन्ग वीवी को वहाँ पे इंजेक्शन लगने थे, शॉक लगना था, सब कुछ होना था ना, लेकिन मेरे साथ भी तो वही होना था, तुम्हें डर नहीं लगा। और उसे याद आता है कि पिछली बार सच में इन्होंने उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था और उसे 1 महीने तक बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ था, और ऊपर से वो तो 1 महीने बाद सब कुछ भूल भी चुकी थी। तभी वो गो चिन्यांग को कहती है कि तुम मुझे ह्यूमिलेट करना चाहते हो ना, तुम कर सकते हो, लेकिन तुम मेरी लाइफ के साथ खेल नहीं सकते, ये मेरी लाइफ है, ये मेरी मर्जी से होने वाली है। और हाँ ये देखो, ये सॉन्ग वीवी के खिलाफ सारे सबूत है, आंटी चैन के साथ जो भी हुआ वो उसकी वजह से हुआ है। ये सुन के गो चिन्यांग कहता है कि सॉन्ग वीवी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वो तो बहुत ज्यादा शरीफ है, वो औरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचती है। तभी वो कहती है अच्छा वो सोचती है तो ये रहे तुम्हारे सबूत, और हाँ तुम्हारे पास तो इतनी पावर है तो तुम सबूत खुद से भी इकट्ठा कर सकते हो। तभी होस्ट फिर से अनाउंस करता है कि अरे ये सब मत करो, सॉन्ग वीवी को तुम्हारे घर पे रहना होगा, तभी तुम तीनों साथ में रहोगे, अगर तुम तीनों साथ में रहोगे तभी हमारे अगले टास्क कंप्लीट हो सकते हैं। ये सुन के वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बात नहीं, मुझे उसे इस विला में लाना ही होगा। जैसे ही उसे याद आता है कि पिछली बार गो चिन्यांग ने उसे पकड़ के कहा था कि तुम बहुत अच्छी है, तुम वीवी के लिए ब्लड डोनेट करती हो, लेकिन वीवी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती, वो बहुत ज्यादा बीमार रहती है, हमें उसके पास रहना होगा या तो उसे अपने पास रखना होगा। तभी से वीवी उनके घर रहने लगी थी। हम देखते हैं जायोक्सी उसके लिए पानी लाती है ताकि वो अपने पैर डिप कर सके, और वीवी उस गर्म पानी में अपने पैर डिप करते ही पानी को जायोक्सी के ऊपर उछाल देती है, और तभी ऐसा प्रूफ करती है कि जैसे उसे चोट लगी। और वहाँ पे गो चिन्यांग भी आता है और ये सब देख के वीवी के पास जाके कहता है कि जायोक्सी तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जायोक्सी कहती है सब कुछ छोड़ो, मुझे किसी को कोई प्रूफ नहीं देना है। तो गो चिन्यांग कहता है वीवी बहुत ज्यादा बीमार रहती है और वो तुम्हारी यंगर सिस्टर भी तो है। तभी जायोक्सी ही कहती है हमें उसे अपने घर में रहने देना चाहिए। तो गो चिन्यांग भी कहता है हाँ, और जायोक्सी भी कहती है कि हाँ वैसे भी हम एक प्यारी सी फैमिली है, हम दोनों को उसका ध्यान रखना चाहिए। और वो उस एविडेंस की फाइल को उसके पास देके वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो एविडेंस पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये तो सब वीवी का किया हुआ है, और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता और कहता है कि मुझे आंट चैन के बारे में सब कुछ पता लगाना है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट डे वीवी सच में घर आ जाते, तभी वहाँ के एक सर्वेंट उसका सामान जायोक्सी के रूम में ले जा रही है। तभी जायोक्सी कहती है ये क्या हो रहा है, तो वो कहती है कि अरे मैं तो मैडम का सामान ऊपर लेके जा रही हूँ। तभी जायोक्सिया उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है तुम भूल गई हो क्या इस घर की मालकिन कौन है। तभी हम देखते हैं कि वीवी कहती है ये सब क्या हो रहा है, तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा, वैसे भी मैं रूम में ही जा रही थी, इसमें क्या बड़ी प्रॉब्लम है। तभी वहाँ पे गो चिन्यांग भी आ जाता है, तो वो गो चिन्यांग के पास जाके कहती है कि अरे ऊपर वैसे भी बेडरूम में काम चल रहा है और वीवी बीमार भी है। तभी गो चिन्यांग कहता है कि जायोक्सी बिल्कुल ठीक कह रही है, ऊपर काम चल रहा है, मैं खुद गेस्ट रूम में रह रहा हूँ और तुम्हें भी मैं नीचे ही रहने की सलाह देता हूँ, स्टोर रूम अच्छा रहेगा। तभी जायोक्सिया कहती है कि स्टोर रूम में तो बहुत ज्यादा काम है और तुम्हें अभी से शुरू कर देना चाहिए। कुछ देर
के बाद वो स्टोर रूम साफ करके वहाँ लेटी है, तभी वहाँ पे जायोक्सी आ जाती है जो उसे कहती है कि अरे तुम्हारा काम खत्म हो गया तो तुम्हें खाना बनाना चाहिए। तभी विवी कहती है मैं खाना बनाऊंगी, यहाँ की सर्वेंट कहाँ गई, वो खाना बनाएगी। तभी जायोक्सी कहती है मेरे पास तुम्हारे पूरे प्रूफ हैं कि तुमने आन चैन के साथ जो किया, अगर तुम खाना नहीं बनाओगी तो देख लो तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी वो फाइल देखती है और कहती है खाना बनाना कौन सा डिफिकल्ट है, मैं बनाऊंगी। हम देखते हैं वो किचन में खाना बना रही है। तभी जायोक्सी फिर से लाइव स्ट्रीम में आती है और कहती है कि ये रही मेरे घर की नई मेड, ये घर में काम कर रही है और ये तो मेरा हस्बैंड चुराने आई थी, लेकिन देखो ना मैंने इसे मेड बना दिया है। वो हर एक चीज कर रही है, वो लॉन्ड्री के लिए कपड़े ले जा रही है। जैसे ही वो कपड़े ले जाने लगती है तभी जायोक्सी कहती है मेरे भी कपड़े हैं, और जायोक्सी उसे कहती है मैं लाइव स्ट्रीम में हूँ। तो विवी कहती है दे दो, मैं इसे धो सकती हूँ। वो उसके लिए पानी लेके आती है ताकि जायोक्सी उसमें अपने पैर डिप कर सके। तभी वो चिल्लाती है और वो वैसे ही पानी उसके फेस के ऊपर भी फेंकती है और वो चिल्लाती है कि मेरा पैर हर्ट हो गया। ये देख के गु चिन्यांग भी वहाँ आ जाता है। तभी विवी गु चिन्यांग के पास जाके कहती है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तभी जायोक्सी होस्ट को बुलाती है और कहती है कि जो मेरे पास लकी ड्रॉ था मैं उसे अभी यूज करना चाहती हूँ कि ताकि गु चिन्यांग मेरी केयर कर सके, मैं हमारा इंटीमेट मोड ऑन करना चाहती हूँ। तभी ये देख के गु चिन्यांग जायोक्सी के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा पैर तो सच में रेड हो गया, मुझे तुम्हें रूम में ले जाना चाहिए। और वो उसे उठा के रूम में लेके जाता है और विवी पीछे से सब कुछ देख रही है और वो उसका पैर देखता है और कहता है कि तुम्हें चोट लगी है क्या, ज्यादा हर्ट हो रहा है। तभी वो कहती है नहीं ज्यादा हर्ट नहीं हो रहा है। और तभी वो उसके करीब जाने लगता है और कहता है कि तुमने ठीक कहा था, मैंने विवी के बारे में पता लगाया, विवी ही है जिसने ये सब किया है, हमें आन चैन को कॉम्पनसेशन भेजनी चाहिए, मैंने उनको 100 मिलियन भेज दिए हैं। ये सब सुन के जायोक्सी कहती है कि उनका पैसों से क्या होगा, उन्हें तो सिर्फ विवी की माफी चाहिए। अगर विवी को माफी मांगनी है तो मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ कि विवी को खाना बनाना होगा और सोशल मीडिया पे हर दिन पोस्ट करना होगा कि वो खाना बना रही है ताकि उसमें 50 लाइक्स आ सके और आन चैन ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश होंगी। तो गु चिन्यांग कहता है ठीक, मैं विवी से बात करता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे होस्ट आता है जो जायोक्सी को कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम मेन लीड के साथ किस भी कर सकती थी, तुमने तो वेस्ट कर दिया। तभी वो कहती है मुझे अपने हिसाब से सब कुछ करने दो। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गु चिन्यांग विवी को कहता है तुम्हें खाना बनाना होगा और हर पोस्ट में मुझे 50 लाइक्स चाहिए। तभी वो कहती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, तुम्हें तो पता है ना। तभी गु चिन्यांग कहता है कि तुम्हारे सारे प्रूफ तुम्हारी बहन के पास है और वो पुलिस स्टेशन भी जा सकती है, अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। तभी विवी इनोसेंट बन के कहती है कि ठीक है मैं खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। तभी वो कहता है ठीक है अब तुम पोस्ट कर सकती हो, और वो अपने फोन में पोस्ट कर देती है और उसमें लिखा है कि देखो मैं पहली बार खाना बना रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसी में गु चिन्यांग भी मैसेज करता है कि बहुत अच्छा, मैं भी तुम्हारे हाथ का खाना बनाने आऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी पोस्ट में एक और फोटो पोस्ट होता है जिसमें लिखा हुआ है कि ये तो गु फैमिली की नई मेड है। ये सब देख के फिर से मिस्टर गु मैसेज करते हैं। तभी लोग मैसेज में कहते हैं अरे लगता है मिस्टर गु सबको बता रहे हैं कि ये नई मिसेस है, और ये सब देख के जायोक्सी हंस रही है कि ये तो मेरा प्लान बिल्कुल कामयाब हो रहा है। वो मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं। तभी गु चिन्यांग कहता है कि अभी भी तुम्हें 50 मिलियन चाहिए और कल भी पोस्ट कर देना। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं शोंग जायोक्सी उठती है। तभी होस्ट अनाउंस करती है कि तुम जीत चुकी हो, तुम्हें अब 200 पॉइंट्स मिलते हैं और हाँ तुम्हें एक लकी ड्रॉ भी मिलता है। तुम्हें क्या चाहिए तुम बता सकती हो, तुम्हें स्ट्रेंथ चाहिए, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बोन्स चाहिए, तुम्हें इम्यूनिटी चाहिए, चलो मैं तुम्हें इम्यूनिटी देती हूँ, और हाँ अब तुम्हें अपना नेक्स्ट लेवल तैयार करना होगा। तभी वो देखती है अरे मुझे तो सच में इम्यूनिटी मिली है, मुझे तो स्ट्रॉन्ग बनना था, ये क्या हो रहा है। और वो अपने बेड से उठ जाती है। तभी वो लैपटॉप में देखती है कि विवी सच में खाने में कुछ मिला रही है। अरे ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। और वो नीचे जाती है जहाँ विवी ने उसी के बाउल में कुछ मिलाया था और वो पूरे सूप में उसे मिला देती है और सब लोग उस सूप को पीने लगते हैं। तभी विवी कहती है कि सिस्टर चलो ना हम अपना खाना चेंज करते हैं, और वो उसको अपना खाना दे देती है। तभी विवी सोचती है जायोक्सी तुमने मुझे क्या फूल समझा था, मैं समझ गई थी। और हम देखते हैं तीनों ही हॉस्पिटल में और तीनों की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। तभी हम देखते हैं कि हमारी शोंग जायोक्सी बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसे आज ही इम्यूनिटी का बूस्टर मिला था।
वो तीनों हॉस्पिटल बेड पे हैं। तभी जू चिनयांग को वॉमिटिंग्स हो रही हैं, वीवी को भी वॉमिटिंग्स हो रही हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे होस्ट आती है जो उसे बताती है कि तुम मर नहीं सकती, देखा आज ह्यूमिनिटी की वजह से तुम बच गई। तभी हम देखते हैं वीवी कहती है कि जायोक्सी तो बिल्कुल ठीक है, उसे ऐसा क्यों नहीं हो रहा जैसा हमें फील हो रहा है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि इसका सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये अंदर से स्ट्रांग है, इसलिए इनके ऊपर ये पॉइजन ज्यादा काम नहीं किया। आप दोनों वीक है, आपके अंदर की चीजें बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ये सुन के गू चिनयांग कहता है ये सब हुआ कैसे। तभी सॉन्ग जायोक्सी कहती है कि खाना तो वैसे भी आजकल वीवी ही बना रही थी, लगता है इसी ने कुछ मिलाया होगा। तभी वीवी कहती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, अगर मैंने कुछ मिलाया होता तो उस खाने में मैं खुद के लिए कुछ डालती, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या। तभी सॉन्ग जायोक्सी कहते हैं तुम्हें तो याद है ना, मैंने कैमरास भी इंस्टॉल किए हैं, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कहाँ है कैमरास। और हाँ, मेरे पास वीडियो भी पड़ी है। और वो अपने बेड से उठती है और गू चिनयांग को वीडियो दिखाती है जिसमें सच में वीवी ने कुछ मिलाया था। ये सब देख के गू चिनयांग कहता है वीवी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम हमारी जिंदगी के साथ कैसे खेल सकती हो। तभी सॉन्ग जायोक्सी कहती है अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम थी तो एक बार कह देती, मैं घर छोड़ के चली जाती, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तो तुम्हें अपना खून भी देती थी और मैंने तुम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था। यार तुम गू चिनिया के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, वो तो तुमसे प्यार करता था ना और उसने तो तुम्हारी हर बात मानी थी। ये बात सुन के गू चिनिया कहता है कि चलो जायोक्सी हम दूसरे रूम में चलेंगे, और वो उसे वहाँ से लेके चला जाता है। पीछे वहीं पे वीवी बैठी रह जाती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वीवी घर आती है, लेकिन गू चिनयांग दरवाजा नहीं खोलता है, ना ही जायोक्सी दरवाजा खोलती है। और वो बाहर से चिल्ला रही है प्लीज मुझे लास्ट बार कुक करने दो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी, मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूंगी। तभी हम देखते हैं गू चिनयांग दरवाजा खोलता है और वो सॉन्ग जायोक्सी को कहता है कि वीवी हमारे लिए खाना बनाना चाहती है और मैंने उसे एग्री कर दिया है। तभी हम देखते हैं वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं और वीवी वहाँ से चली जाती है। गू चिनयांग कहता है सॉन्ग जायोक्सी हमें वीवी को माफ कर देना चाहिए, आखिरकार वो तुम्हारी ही सिस्टर है ना। तभी हम देखते हैं वीवी किचन से आवाज लगाती है जायोक्सी मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो। जैसे ही वो किचन में आती है तो वीवी अपने हाथ में चाकू ले लेती है और वो खुद को हर्ट कर देती है, और उसके बाद वो चाकू जायोक्सी के पास दे देती है और कहती है कि अब मजा आएगा, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। तभी वहाँ पे होस्ट आ जाता है जो जायोक्सी को कहता है कि अरे अब तो तुम्हारा पूरा ब्लड वीवी को दे दिया जाएगा और उस टाइम तुम्हारी डेथ हो सकती है, अपना ध्यान रखना, अभी तुम्हें 31 2025 तक जिंदा रहना है, अगर तुम पहले मर गई तो फिर तुम वापस रिवाइव नहीं कर पाओगी। तभी वो होस्ट से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे अपने हिसाब से फिगर आउट कर लूंगी। हम देखते हैं वीवी को बहुत ज्यादा ब्लड चलने लग गया। तभी वहाँ पे गू चिनयांग आ जाता है जो कहता है कि ये सब क्या हुआ जायोक्सी, तुमने ऐसा क्यों किया। तभी जायोक्सी कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये इसी की गलती है, इसने खुद चाकू अपने पेट में मारा, उसके बाद चाकू मेरे हाथ पे दे दिया। हम देखते हैं हॉस्पिटल में वीवी की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और उसकी तबीयत वैसे भी पहले से ही खराब रहती थी क्योंकि उसका बोन मैरो काम नहीं करता था, जिस वजह से जायोक्सी को उसे ब्लड देना पड़ता था। लेकिन अब तो उसका ब्लड काफी निकल चुका है और उसकी हालत क्रिटिकल है। तभी डॉक्टर्स कहते हैं हमें जल्दी से ब्लड देना होगा। दूसरी तरफ गू चिनयांग कहता है कि तुम्हें इसे ब्लड देना होगा। तभी सॉन्ग जायोक्सी कहती है कि मैं इसे ब्लड नहीं दे सकती क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीक फील कर रही हूँ। तभी उसे याद आता है कि कैसे गू चिनयांग ने उसे जबरदस्ती डॉक्टर्स को दिया था और कहा था अगर ये मर भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वीवी की जान बचनी चाहिए। तभी वीवी कहती है कि जायोक्सी प्लीज मेरे लिए खून डोनेट कर दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, प्लीज जायोक्सी। तभी गू चिनयांग कहता है कि हाँ जायोक्सी तुम्हें ये करना चाहिए। हम देखते हैं वहाँ पे होस्ट आती है जो कहती है प्लीज तुम्हारा ये साइड मिशन है, तुम्हें इसे इजीली करना होगा और तुम्हें ब्लड भी देना होगा, अगर तुम मर गई तो तुम फिर से रिवाइव नहीं हो सकती। तभी वो कहती है सो बेसिकली मेन लीड की वजह से मुझे ये करना ही होगा, मैं कैसे करूंगी। तभी हम रियल में देखते हैं गू चिनयांग कहता है 2 ब्लड तुम क्या कर रही हो। तभी वो बेड पे लेट जाती है और डॉक्टर्स उसके पास आते हैं ताकि वो उसका ब्लड ले सके। तभी वो कहते हैं कि अपनी आर्म्स ऊपर करो। जैसे ही डॉक्टर उसकी शर्ट ऊपर करता है आर्म से, तभी वो देखते हैं इसकी बाजू में तो बहुत ज्यादा निशान है और वो दूसरी साइड देखता है वहाँ पे भी बहुत ज्यादा निशान
निशान है। तो डॉक्टर कहता है कि सारी वेन्स पॉइंट्स पे निशान पड़े हुए हैं, हम कैसे खून ले। तभी गु चिन्यान कहता है सोंग सायोक्सी, तुमने पिछले 6 महीनों से तो कभी ब्लड दिया ही नहीं, फिर तुम्हारी बॉडी पे ये निशान कैसे आए। तभी वो कहती है कि तुम्हें याद नहीं है क्या, वीवी मुझे हमेशा लेके आती थी, शायद तुम्हें ये बातें पता नहीं है, मैंने वीवी के लिए बहुत बार ब्लड दिया है। दूसरी तरफ वीवी की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है और वो चिल्ला रही है प्लीज मुझे सेव करो। तभी डॉक्टर कहते हैं कि हमें खून का इंतजाम जल्दी से जल्दी करना होगा, नहीं तो वीवी की जान खतरे में पड़ जाएगी। तभी गु चिन्यान बाहर जाके फोन घुमाता है। हम देखते हैं उसी टाइम डॉक्टर देखता है कि वीवी की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है, हमें सोंग जायोक्सी से ही खून लेना पड़ेगा। तभी वो कहता है कि मुझे तुमसे खून लेना होगा। तो जायोक्सी कहती है ऐसा नहीं हो सकता। वीवी भी कहती है कि प्लीज मुझे सेव करो। तो जायोक्सी कहती है कि तुमने कभी मेरी बात सुनी, ठीक है डॉक्टर आप मेरा खून ले सकते हैं। और डॉक्टर खून लेने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे जायोक्सी की बॉडी बहुत ज्यादा वीक फील कर रही है। दूसरी तरफ वीवी को खून चढ़ के वीवी थोड़ा बेटर महसूस कर रही है। तभी वहाँ पे गु चिन्यान आ जाता है जो कहता है डॉक्टर मैंने आपको मना किया था ना कि जायोक्सी की बॉडी से खून मत लेना, आपने ऐसा क्यों किया, मैंने खून का इंतजाम कर दिया है। तभी वहाँ पे होस्ट आता है जो उसे कहता है कि तुमने खून दे दिया है, अगर तुम और ज्यादा दोगी तुम अभी मर जाओगी, वैसे भी तुमने ये लेवल भी क्लियर कर लिया। तभी हम देखते हैं कि वीवी की हालत क्रिटिकल होने लगती है और डॉक्टर उसे चेक करके कहते हैं कि अरे इस खून से इसे एलर्जी हुई है। तभी गु चिन्यान कहता है एलर्जी कैसे हो सकती है, स्टार्टिंग से ही वीवी को जायोक्सी का ही खून चढ़ता है। तभी डॉक्टर जायोक्सी को कहता है तुमने कुछ किया था क्या, या तुमने कोई चीज ली थी। तभी जायोक्सी कहती है कि मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था इसलिए मैंने एस्प्रिन ली थी। तो डॉक्टर कहते हैं तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई। और गु चिन्यान भी कहता है तुम ये बात क्यों छुपा रही थी। तभी जायोक्सी कहती है कि मैं छुपा नहीं रही थी, मैं कैसे बताती, मैंने बहुत बार मना किया था कि मैं खून नहीं दे सकती, लेकिन मेरी बात किसी ने भी नहीं मानी। ओरिजिनल स्टोरी में हीरोइन ने कोई भी एस्प्रिन नहीं ली थी, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी का खून वीवी को दे दिया गया था। लेकिन आज हमारी जायोक्सी एक बैकअप प्लान के साथ आई थी, जिस वजह से सिस्टम ने उसे एक नया टारगेट दिया था। और हम देखते हैं वो रूम में है। तभी वहाँ पे होस्ट आता है जो उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है और हाँ ये मिशन कंप्लीट होता है और तुमने सक्सेसफुली अपनी साइड रखी है और तुमने ब्लड भी दिया और अपनी जान भी बचा ली। तुम्हें 200 पॉइंट्स मिलते हैं और एक इंटरमीडिएट विड्रॉ भी मिलता है। और हाँ अगर तुम उसे ड्रॉ करना चाहती हो तो मुझे बताओ। तभी वो कहती है हाँ मुझे ड्रॉ करना है। और जैसे ही वो ड्रॉ करती है उसे पता चलता है कि उसके पास प्लॉटिंग स्किल मिलती है। तभी वो कहती है इसका तो मैं सही टाइम पे यूज करूंगी। हम देखते हैं वो बेड पे है। तभी वहाँ पे गु चिन्यान आ जाता है जो उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। तभी सोंग जायोक्सी कहती है तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहता है तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। तभी वो कहती है कौन सी बात। तो वो कहता है कि तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया कि तुम्हें लीवर कैंसर है। तभी वो कहती है स्टार्टिंग में तो मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैं हमेशा ब्लड देती रहती थी तो मुझे लगा कि मेरी बॉडी में वीकनेस है, लेकिन मुझे भी कुछ टाइम पहले ही पता चला। तभी हम देखते हैं गु चिन्यान को डॉक्टर बताता है कि आपकी वाइफ को लास्ट स्टेज लीवर कैंसर है और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तभी हम जायोक्सी को देखते हैं, उसे भी उसकी रिपोर्ट्स का पता चलता है। वो कुछ करने की कोशिश करती है। तभी होस्ट उसे कहता है कि स्टॉप स्ट्रगलिंग, वैसे भी फीमेल लीड लास्ट में मरने ही वाली है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें 31 2025 तक सर्वाइव करना है। हम देखते हैं गु चिन्यान कहता है मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। तभी गु चिन्यान को याद आता है कि जब भी उसकी कंपनी ट्रबल में पड़ी है तो हमेशा सोंग जायोक्सी ने उसकी हेल्प की थी। कैसे उसने एक बार पूरी रात ड्रिंक की थी और बाद में उसे खून की वॉमिट भी हुई थी। तभी वो सोंग जायोक्सी को कहता है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो सोंग जायोक्सी कहती है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊं या मरूं, पहले तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब तुम्हें ये सब फर्क क्यों पड़ने लगा है। तभी गु चिन्यान कहता है कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, जितना मुझसे होता है मैं सब कुछ करवाऊंगा। तभी वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं करवाना है, यहाँ तक कि तुम वीवी के लिए भी मुझे लेके गए थे, मेरा पूरा ब्लड उसे दे देना चाहते थे, तुमने ये सोचा था कि पीछे मेरे साथ क्या होगा, अब जाओ यहाँ से, मुझे रेस्ट करनी है। और वो लेट जाती है। तभी हम देखते हैं गु चिन्यान फिर से उसे कहता है कि वीवी आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन अब मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम अब रेस्ट कर सकती हो। और वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही
वो वहाँ से जाता है तभी वहाँ पे होस्ट फिर से आ जाती है जो उसे कहती है अब तुम्हारा नया मिशन है, तुम अपने मेल लीड को छोड़ के चली जाओगी। और ये सुन के सॉन्ग जायोक्सी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कम से कम मैं ऐसे गंदे लोगों से तो दूर ही रहूंगी कुछ दिन तक। गू चिन्यान वीवी के पास खड़ा है तभी वीवी कहती है क्या हुआ, अभी भी तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते क्या? तो गू चिन्यान कहता है जो तुमने किया मैं कभी सोच भी नहीं सकता, तुमने खुद की लाइफ रिस्क में डाली, तुमने खुद को खुद चाकू मारा। तभी वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो गू चिन्यान कहता है मैंने ये सब कैमरास में देखा है, प्लीज अब अपनी बकवास बंद करो। तभी वीवी कहती है प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई और लड़की आएगी मुझे बुरा तो लगेगा ही ना और मेरे एक्सप्रेशंस बाहर तो आएंगे। तभी वो कहता है कि सॉन्ग जायोक्सी ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो। तो वीवी कहती है कि तुम तो हमेशा सॉन्ग जायोक्सी को इसलिए अपने पास रखना चाहते थे ताकि वो मुझे ब्लड दे सके और आज तुमने मुझे किसी और का ब्लड दिया। पहले तो तुम कहते थे कि फैमिली का ब्लड अच्छा होता है। तभी गू चिन्यान कहता है कि हाँ मुझे ये पहले लगता था लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं पूरे वर्ल्ड में ढूंढूंगा तुम्हारे लिए खून, लेकिन अब सॉन्ग जायोक्सी का खून मैं तुम्हें नहीं लेने दूंगा। और वो ऐसा कह के वहाँ से जाने लगता है। तभी सॉन्ग वीवी फिर से कहती है प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। वो सॉन्ग जायोक्सी के रूम में आता है लेकिन वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तभी वो नर्स को पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई? तभी नर्स बताती है कि तुम्हारी वाइफ डिस्चार्ज हो गई है। तभी गू चिन्यान कहता है ओहो मुझे घर जाके उसे सरप्राइज देना चाहिए। जैसे ही वो फ्लावर का बुके लेके घर आता है तभी वहाँ पे सर्वेंट उसे बताती है कि अरे मैडम तो घर ही नहीं आई है। तभी वो कहता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वो अभी तक घर क्यों नहीं आई है? मैं उसे कॉल करता हूँ। और वो बुके वहीं पे रख देता है और वो उसे कॉल करता है लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आता है और वो हैरान हो जाता है ऐसा कैसे हो सकता है। वो उसे मैसेज ड्रॉप करके छोड़ देता है और काफी देर उस मैसेज का वेट करता है लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। हम देखते हैं वो अपने मैनेजर के पास है। तभी उसका मैनेजर कहता है कि सर हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए कि आपकी वाइफ नहीं मिल रही है। तभी गू चिन्यान कहता है ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो मैनेजर कहता है कि सर मैडम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वो आपको छोड़ के नहीं जा सकती है। तभी गू चिन्यान कहता है कि उसे कैंसर है, शायद वो इसीलिए मुझसे दूर है ताकि वो मेरे सामने नहीं रो पाए। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है मेरा बर्थडे है नेक्स्ट वीक, वो मेरे लिए कोई ना कोई सरप्राइज प्लान कर रही है तभी मुझसे दूर है। तो मैनेजर भी कहता है हाँ सर शायद मैडम ऐसा ही कर रही हैं। हम देखते हैं ऑफिस में मीटिंग चल रही है लेकिन गू चिन्यान बार बार अपने फोन को चेक कर रहा है कि मुझे मैसेज आया सॉन्ग जायोक्सी का या नहीं। तभी सब लोग कहते हैं कि हमें लगता है कि सॉन्ग जायोक्सी ने जो प्रोजेक्ट हमें ऑफर किया था एआई रोबोट का, हमें उस पे काम करना चाहिए और हमें मैडम की बहुत जल्दी जरूरत है। मैडम इस प्रोजेक्ट को लीड करने लायक है। तभी गू चिन्यान भी कहता है ऐसा तो तुमने बिल्कुल सही कहा और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे मैनेजर खड़ा है तो गू चिन्यान को सॉन्ग जायोक्सी का मैसेज आता है जो से कहती है कि मैं आज ऑफिस आ रही हूँ और वो फोन कट कर देती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं मैनेजर उसे फिर से कहता है कि सर वो आपके ऑफिस में आपका बर्थडे प्लान नहीं करेंगी, लगता है मैडम को कुछ और ही काम है। तो गू चिन्यान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझसे प्यार करती है। तभी वो अपने ऑफिस में आता है और वो वहाँ पे सॉन्ग वीवी को देखता है। तभी वो उससे कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो कहती है मुझे तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज देनी है और वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट निकाल के उसे देती है और कहती है कि ये रही प्रेगनेंसी रिपोर्ट, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो कहता मैंने तो आज तक तुम्हें छुआ भी नहीं, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? तभी वीवी कहती है तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? 1 महीने पहले हम दोनों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी, हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। तभी गू चिन्यान कहता है क्या ऐसा है? तभी वीवी कहती है कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकती, अपनी रेपुटेशन को कोई भी लड़की खराब नहीं कर सकती। तभी मैनेजर आता है जो से कहता है कि लेडी ऑफ द हाउस मीटिंग में है, आपको वहाँ आना चाहिए। और गू चिन्यान भाग के वहाँ चला जाता है। तभी गू चिन्यान उसके पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ, मुझे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है देने के लिए। तो सॉन्ग चिन्याओ भी कहती है मुझे भी सरप्राइज है एक देने के लिए। तभी गू चिन्यान कहता है कि मेरा सरप्राइज ये है जो हम एआई रोबोट का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, मैं उसका मेन हेड सॉन्ग जायोक्सी को बनाना चाहता हूँ। आज के बाद वो हमारी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है और जो वो फैसला लेगी वो हमें बिल्कुल मानना होगा। अब सब लोग क्लैपिंग कीजिए सॉन्ग जायोक्सी के लिए। और सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं और सब लोग जायोक्सी को वेलकम करते हैं। तभी
जायक्सी कहती है मैंने भी कहा था ना, मुझे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज देना है। तभी वो कहती है कि मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना है और एआई प्रोजेक्ट मेरा आइडिया था जिसे मैं अपने हिसाब से हैंडल करूंगी और मैं अपनी कंपनी खोल रही हूँ, सनराइज कंपनी, जिसमें मैं एआई प्रोजेक्ट के बारे में काम करूंगी। और मिस्टर गू, मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहती और मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। तभी मिस्टर गू कहते हैं कि ये क्या कह रही हो तुम, मुझे लगा तुम मुझे बर्थडे सरप्राइज देने वाली हो। तभी वो कहती है ओहो, तुम्हारा बर्थडे सरप्राइज, मुझे याद है कि मैं हमेशा तुम्हारा बर्थडे मनाती थी लेकिन तुम कभी मेरे पास ही नहीं आते थे, मैं वहाँ अकेले रह जाती थी। तभी वो सबको कहती है कि मैं अपनी कंपनी खोलूंगी और मैं सबको यही कहूंगी कि अगर किसी को मेरी कंपनी में आना होगा तो मोस्ट वेलकम। और वो वहाँ से जाने लगते। तभी वो मुड़ के गू चिन्यांग को कहती है हैप्पी बर्थडे मिस्टर गू और वो वहाँ से चली जाती है। बाहर ही सॉन्ग वीवी खड़ी है लेकिन गू चिन्यांग उसको इग्नोर करने लगती है। तभी सॉन्ग वीवी कहती है कि अरे मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तभी सॉन्ग चिन्यांग कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हारे बेबी के लिए और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि उसने अपना घर शिफ्ट कर दिया है और उसके पास आंट चैन बैठी हुई हैं और वो उसे मॉम बुलाती हैं। तभी उसकी मॉम कहती है कि बेटा तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी, अब थोड़ा रेस्ट भी कर लो, तुम कितना ही काम करोगी। तभी वो कहती है कि मॉम मैं एआई प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और मैं सबसे पहले हैंड ही बनाऊंगी और आपको एआई हैंड दूंगी ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम सबसे अच्छी बेटी हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ मेरा बच्चा। तभी बाहर दरवाजे की आवाज आती है तो आंट चैन यानी कि उसकी मॉम कहती है अरे बाहर तो गू चिन्यान आया है, हमें डोर खोलना चाहिए। तभी जोंग जायक्सी कहती है मॉम वो यहाँ क्या कर रहा है, मैंने तो कोई एड्रेस भी नहीं बताया। तभी उसकी मॉम कहती है बेटा गू फैमिली के बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं, वो पता लगा ही लेंगे। बाहर से गू चिन्यान चिल्ला रहा है और कह रहा है कि प्लीज बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है जायोक्सी, प्लीज बाहर आ जाओ। तभी जायोक्सी वहाँ के मैनेजर को कॉल करती है और कहती है कि हमारे घर के बाहर कोई आया है जिसे हम जानते भी नहीं और वो हमें बॉदर कर रहा है, प्लीज सिक्योरिटी को भेजो। तभी वहाँ पे सिक्योरिटी आ जाती है जो गू चिन्यान से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम किसी फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे हो। तभी वो कहता है कि मेरी वाइफ यहाँ रहती है। तभी सिक्योरिटी वाले कहते हैं तुम्हारी वाइफ के 60 साल की है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये सुन के गू चिन्यान कहता है जायोक्सी प्लीज दरवाजा खोलो और वो सिक्योरिटी वाले उसे रगड़ के वहाँ से लेके चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं सॉन्ग जायोक्सी कहती है मॉम देखा ना घर आपके नाम लेने से कितना फायदा हो गया। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सॉन्ग वीवी गू चिन्यांग के घर के बाहर खड़ी है। तभी बाहर से गू चिन्यान आता है और जो उसके पास जाके कहती है फाइनली मेरा वेट ओवर हुआ, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, पता है मैं कल रात से बाहर खड़ी हूँ, कम से कम मेरे बारे में नहीं तो इस बच्चे के बारे में तो सोचो, तुम इसके बायोलॉजिकल डैड हो। और वो अपना फर्टिलिटी टेस्ट उसे दिखाती है और कहती है ये रहा मेरा टेस्ट और देखो तुम ही इसके बाप हो। तो वो सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी सॉन्ग वीवी फिर से कहती है कि अरे अब तो अंदर चलो और वो दोनों अंदर आ जाते हैं। तो गू चिन्यान कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें इस बेबी को निकाल देना चाहिए। तभी बीवी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारे प्यार की निशानी है। तो गू चिन्यान कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी और इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं सॉन्ग जायोक्सी अपने काम कर रही है। तभी उसे कॉल आता है कि मैडम आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, अगर वो अच्छे से काम हो गया तो हम उसके मॉडल्स बनाना भी शुरू कर देंगे। और फोन कट हो जाता है। तभी वो कुछ सोच रही है और वहाँ पे होस्ट आ जाता है जो उसे कहता है अभी तक कोई भी मिशन तुम्हें अलॉट नहीं हुआ है। तभी वो कहती है इतना टाइम क्यों लग रहा है, अब मुझे सिर्फ 100 पॉइंट्स चाहिए। तभी वो कहता है कि तुम्हें 100 पॉइंट्स नहीं, अभी भी तुम्हें 500 पॉइंट्स चाहिए। तभी वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि गू चिन्यान सॉन्ग जायोक्सी की डायरी पढ़े। तो सॉन्ग जायोक्सी कहती है वो डायरी कैसे पढ़ेगा, वो तो 2 महीने से उसके रूम में भी नहीं गया है। तभी हम देखते हैं गू चिन्यान उसके रूम में जाता है और उसे वो वही डायरी मिलती है और वो उसे पढ़ने लगता है कि गू चिन्यान का फेवरेट कलर ब्लू है, उसे खाना बहुत ज्यादा पसंद है, उसे ऑरेंज जूस पसंद है, लेकिन उसे वीवी पसंद है, उसे कभी मेरी परवाह ही नहीं हुई है, मैं उसे हमेशा प्यार करती हूँ लेकिन उसने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। हम देखते हैं वही सेम डायरी सॉन्ग जायोक्सी भी पढ़ रही है और वो देखते आगे तो पेजेस खाली हैं, लगता है मुझे उसके बारे में लिखना होगा। और उसके पास तो वैसे भी प्लॉटिंग का विड्रॉल था और उसने वही किया और उसमें उसने लिख दिया कि मेरे डैड ने कभी मेरी केयर नहीं की, ना ही मेरी स्टेप मॉम ने, और जिससे मैंने शादी की
मुझे लगा था वही मेरा बचपन का प्यार है जिसे मैंने बचपन में बचाया था, लेकिन कोई बात नहीं, उसके पास भी हार्ट शेप का बर्थ मार्क था और मेरे पास भी। कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मैं उससे जरूर मिलूंगी। ये देख के गु चिन्यान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और उसे याद आता है कि वो सॉन्ग फैमिली से मिला था। तभी उसने वीवी से पूछा था, क्या तुमने ही मुझे बचपन में बचाया था? तो सॉन्ग फैमिली ने भी ये एडमिट किया था कि हाँ, तुम्हारी जान वीवी ने ही बचाई थी। तभी सॉन्ग फैमिली ने कहा था, अब इसे बहुत बड़ी बीमारी है, अब तुम्हें इसका ध्यान रखना है। तभी गु चिन्यान सॉन्ग वीवी के पास जाता है और वो उसे कहता है कि ये हो क्या रहा है, और वो सॉन्ग वीवी के हाथ पकड़ लेता है और वो उसका बर्थ मार्क देखता है। तभी सॉन्ग वीवी कहते, अयान क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहे हो? तो गु चिन्यान कहता है, तुम्हारा बर्थ मार्क कहाँ गया? तभी वो कहते हैं, तुमसे पहले भी कहा था ना कि मैंने उसे बहुत टाइम पहले निकाल दिया था। तो वो कहता है, तुमने निकाला था या तुम्हारे पास ही नहीं था? मुझे बचाने वाली तुम नहीं हो, मुझे बचाने वाली सॉन्ग जायोक्सी है। तुमने मुझसे झूठ कैसे कहा? अगर तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा ना होता तो मैं तुम्हें आज इसी टाइम पे मार देता। तभी पीछे से सॉन्ग वीवी कहती है, अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी सॉन्ग वीवी अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है, मॉम उसे सब कुछ पता चल गया कि सॉन्ग जायोक्सी ने उसे बचाया था। हम दूसरी तरफ देखते हैं, सॉन्ग जायोक्सी को नया मिशन अलॉट हो जाता है कि उसे गु चिन्यान से डिवोर्स लेना है, तभी उसे 200 पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो सोचती है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, ये बहुत अच्छी बात है। और वो गु चिन्यान को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, और वो फोन कट कर देती है। कुछ देर के बाद गु चिन्यान अपने मैनेजर को कहता है कि मुझे ये पता लगाना है कि सॉन्ग वीवी के पेट में जो बच्चा है वो किसका है, प्लीज तुम डीएनए टेस्ट का इंतजाम करो। हम देखते हैं उसके पास उसका मैनेजर आता है। तो गु चिन्यान कहता है कि अभी मुझे सिविल ब्यूरो जाना है। तो वो मैनेजर कहता है, क्या आप सॉन्ग वीवी से शादी करने वाले हो? तो वो कहता है, नहीं, मैं सॉन्ग जायोक्सी को डिवोर्स देने वाला हूँ, क्योंकि वो ऐसा ही चाहती है, और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो डिवोर्स लेने पहुंचता है। तभी वहाँ पे जायोक्सी आती है और वो कहती है, चलो अंदर। तो गु चिन्यान उसे कहता है कि हमें डिवोर्स नहीं लेना चाहिए, प्लीज। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया, लेकिन मैं अब तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। और वो उसे गले से लगा लेता है और वो उसे कहता है, मुझे पता है बचपन में जिसे तुमने बचाया था वो मैं था, और तुम थी मुझे बचाने वाली, ना कि वीवी। तो सॉन्ग जायोक्सी कहती है, अब इन सब चीजों का क्या मतलब है? तुम्हें तो पता है कि मुझे लीवर कैंसर है, अब मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी आगे की जिंदगी खुशी से जी सकूं। और वो दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं तभी गु चिन्यान उससे कहता है कि मैंने बहुत सारे तुम्हें अपने एसेट्स दे दिए हैं, तुम अपनी जिंदगी आराम से जी सकती हो। तभी सॉन्ग जायोक्सी कहती है कि अब मुझे दोबारा मत मिलना, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती, और वो वहाँ से चली जाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं, गु चिन्यान कहता है कि मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जायोक्सी नहाने के लिए जाती है और वो शीशे के सामने खड़ी है। तभी वहाँ पे उसका होस्ट उसे कहता है कि अब तुम्हारे पास लास्ट मिशन है 300 पॉइंट्स का, अगर तुमने इसे कर लिया तो तुम अपने वर्ल्ड में वापस जा सकती हो, बस तुम्हें 31 दिसंबर तक जिंदा रहना है। तभी उसे खांसी आती है और उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लग जाता है। तभी उसकी मॉम यानी कि आंट चैन उसे आवाज लगाती है, तो वो अपना बेसिन साफ कर देती है ताकि आंट चैन को कुछ भी पता न चले। उसे पता है कि पिछली बार जब उसे ऐसा हुआ था तो आंट चैन ने अपना लीवर दिया था, लेकिन वो बच नहीं पाई थी। इस बार वो ऐसा कुछ नहीं चाहती है। हम देखते हैं कि सॉन्ग जायोक्सी कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी ये टास्क कंप्लीट करना होगा। तभी हम देखते हैं आंट चैन डोर के पास खड़ी है और वो देख रही है, लगता है हमारे पड़ोस में कोई आया है, ये कोई लड़का है। तभी सॉन्ग जायोक्सी सोचती है कि मुझे इससे बात करनी चाहिए ताकि मेरे जाने के बाद ये मॉम का ध्यान रख सके। तभी वो दरवाजा खोलती है तो गु चिन्यान से उसका सामान गिर जाता है। जैसे ही वो उसे देखती है तो वो उसे कहती है, गु चिन्यान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और उसकी मॉम यानी कि आंट चैन भी बाहर आ जाती है। तभी वो आंट चैन से कहता है कि आंटी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी, क्या आप मेरे लिए खाना बनाओगे? तभी जायोक्सी कहती है, तुम्हें दिखता नहीं मॉम का हाल बहुत ही बुरा है, उनका हाथ देखो। तो वो कहता है मॉम। तभी आंट चैन कहती है कि मेरे पास कोई बेटी नहीं थी, ये मेरी बेटी है और मैं इसकी मॉम हूँ। और आंट चैन कहने लगती है, हाँ मैं खाना बनाऊंगी। तभी जायोक्सी कहती है, मॉम आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए खाना बना दूंगी। और वो अंदर आ
जाती है। तभी हम देखते हैं कि गू चिन्यान उसको एक फोटो दिखाता है और कहता है कि ये देखो, इस फोटो को हम दोनों कितने अच्छे लगते हैं साथ में, और यही फोटो हमारे मैरिज सर्टिफिकेट में भी था। तभी वो कहती है कि ये फोटो तो मैंने फोटोशॉप करवाया था। तभी वो दूसरा फोटो देखता है और कहता है इस फोटो में देखो। तभी वो कहती है कि इस फोटो में मैंने वीवी को क्रॉप कर दिया था क्योंकि वो हमारे साथ में थी। हर एक ट्रिप में वीवी हमारे साथ नहीं रहती थी। तभी गू चिन्यान को एहसास होता है कि मैंने तो कभी अपनी वाइफ के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं किया, हमेशा वीवी के बारे में ही सोचा। तभी जायोक्सी कहती है मुझे लगता है तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है, मैं अपने घर से तुम्हें बना के दे दूंगी। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी गू चिन्यान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गले से लगा लेता है और कहता है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तो जायोक्सी कहती है हम अभी वैसे भी डिवोर्स ले चुके हैं, प्लीज ऐसी हरकतें मत करो। जैसे ही वो जाने लगती है उसे वॉमिट होती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहीं पे चक्कर खा के गिरने वाली है, लेकिन गू चिन्यान उसे रोक लेता है और पकड़ लेता है। हम देखते हैं वो उसे हॉस्पिटल ले आता है। तभी वो हॉस्पिटल बेड पे है और उसके पास गू चिन्यान बैठा हुआ है। हम देखते हैं तभी वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और उसे याद आता है कि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि गू चिन्यान उसके पास बैठा था, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी गू चिन्यान कहता है कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो सॉन्ग जायोक्सी कहती है कि मैं वीक नहीं हूँ, मुझे अपना काम कंप्लीट करना है। और वो हॉस्पिटल में ही अपना काम करने लगती है, फोन पे बात करती है, अपना काम करती है। गू चिन्यान उसके लिए फ्लावर्स लेके आता है। हम देखते हैं कि कुछ दिन के बाद उसका काम पूरा हो जाता है, यानी कि उसने एआई हैंड बनाया था और वो अपनी मदर को उसे इंस्टॉल करती है। तभी वो उसकी उंगली पे प्रेस करती है और कहती है कि मम्मा आपको फील हो रहा है क्या। तभी आंट चैन कहती है हाँ बेटा मुझे फील हो रहा है, ये तो मेरा असली हाथ है। और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुशी से उसे गले से लगा लेती है। तभी आंट चैन कहती है कि गू चिन्यान देखो मेरा हाथ ठीक हो गया। और इसी देख के तो जायोक्सी भी बहुत ज्यादा खुश है और आंट चैन उसे गले से लगा लेती है। तभी गू चिन्यान को कॉल आता है और वो साइड में जाके सुनता है। वो कॉल हॉस्पिटल से था कि वीवी के पेट में जो बच्चा है वो गू चिन्यान का नहीं है, वो उसी के फ्रेंड का बच्चा है, वो बच्चा मिस्टर वैंग का है। और तभी गू चिन्यान कहता है ठीक है। हम देखते हैं वो घर जाता है और वो से कहता है निकल जाओ मेरे घर में, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है, वो वैसे भी मिस्टर वैंग का है। तभी वो उसके घर से निकल जाती है और वो अपनी मॉम को कॉल करती है कि मॉम प्लीज मुझे लेने के लिए आ जाओ, मुझे उसने घर से निकाल दिया। तभी वहाँ पे मिस्टर वैंग आ जाते हैं और वो उसे गले से लगा लेता है। तभी वीवी कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा है, देखो मेरे पास प्रूफ भी है। तभी वीवी कहती है ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये मिस्टर गू का है। और वो उसे कहती है हटो मुझे यहाँ से जाने दो। तभी वो उसे इंजेक्शन लगा देता है और वो उसे बेहोश कर देता है और वो उसे अपने घर ले जाता है। हम देखते हैं उसने उसको बांध के रखा है। तभी वो कहती है मुझे यहाँ से जाने दो। तो मिस्टर वैंग कहते हैं तुम्हें मैं यहाँ से कैसे जाने दूंगा, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, जब तक वो पैदा नहीं हो जाता तब तक तो मैं कम से कम यहाँ से जाने नहीं दूंगा। हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि गू चिन्यान और आंटी चैन ने अपना लीवर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए टेस्ट करवाया था और गू चिन्यान का लीवर उसके साथ मैच हो गया है। हम देखते हैं सॉन्ग जायोक्सी अपने रूम में बैठ के न्यूज देख रही है कि उसका एआई हैंड बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और वो बहुत ज्यादा खुश है। तभी आंट चैन यानी कि उसकी मॉम वहाँ आती है जो उसे कहती है कि बेटा अब तुम्हें ऑपरेशन करवाना होगा लीवर ट्रांसप्लांट का। तभी वो कहती है कि मैं आपको कैसे समझाऊं मॉम, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना है, मेरे पास वैसे भी कम टाइम बचा है। और हाँ अगर ये लीवर इतना ही जरूरी है तो मुझे लगता है इसे किसी जरूरतमंद को देना चाहिए। मॉम प्लीज मुझे अपनी आगे की लाइफ वैसे भी हॉस्पिटल में नहीं बितानी है, मॉम प्लीज। और आंट चैन मान जाती है। हम देखते हैं वो उसे घर ले आती है। तभी वो कहती है कि बेटा तुम बिना गुड बाय कहे गू चिन्यान को छोड़ के चली जाओगी। और वो कहती है हाँ मॉम मैं चली जाऊंगी। और वो दोनों वहाँ से फ्लाइट लेके अमेरिका चले जाते हैं। तभी वहाँ पे होस्ट आता है जो उसे कहता है कि बस तुम्हारे पास आज की ही रात है, 31 दिसंबर 2025, अगर तुमने इसे सर्वाइव कर लिया तो तुम जी जाओगी। तभी हम देखते हैं वो लाइव स्ट्रीम में आती है और उसे कहती है कि बस मेरे पास यही लास्ट डे है, अब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने वाली हूँ। आज वैसे भी 31 दिसंबर है और अभी टाइम हो रहा है 11:29। कुछ ही देर में हमारा न्यू ईयर शुरू हो जाएगा। हम दूसरी तरफ देखते हैं गू चिन्यान अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने आया है। तभी उसका फ्रेंड कहता है ये तो तुम्हारी वही फेवरेट फिश है ना। तभी वो कहता है इसमें बहुत ज्यादा ब्लैक पेपर है।
तभी उसका फ्रेंड कहता है तुम्हारी वाइफ ही तुम्हारे लिए अच्छा कुक कर सकते, हमारा क्या है इसमें। तभी उसे याद आता है कि कैसे उसने पिछले साल यही प्लेस बुक करवाया था, वो भी मुझे न्यू ईयर में यहाँ लाने के लिए, और उसने उसके लिए फेवरेट डिश बनाई थी और उसने ब्लैक पेपर भी कम डाला था, लेकिन उसने उस डिश को टेस्ट भी नहीं किया था। और वो कहता है कि मुझे जाना है और उसे वीवी का कॉल आया था और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जायोक्सी ने उसे कहा था प्लीज रुक जाओ ना, अभी फायर क्रैक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वो नहीं सुनता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसके फ्रेंड्स उठते हैं और कहते हैं पिछली बार तुम्हारी वाइफ ने ये प्लेस लेने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी, तुम्हें पता है उसने बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए थे सिर्फ तुम्हें सरप्राइज देने के लिए, लेकिन तुमने पिछली बार का फायर वर्क तो देखा था ना, इस बार हमने ये जगह बुक की है क्योंकि तुम्हारी वाइफ ने इस बार की ही नहीं, अब आओ ना फायर वर्क देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक फ्रेंड उसे बताता है देखो तुम्हारी वाइफ लाइव आई है, और वो लाइव में देखता है कि उसकी वाइफ कह रही है मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं अब मरने वाली हूँ। ये सुन के गु चिन्यान कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसे याद आता है कि उसने और आंट चैन ने तो प्लान बनाया था कि वो उसका लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे, और आंट चैन और उन्होंने उसे हॉस्पिटल बेड पे लेके गई थी, लेकिन तभी जायोक्सी ने कहा था कि मॉम मुझे गु चिन्यान का लीवर नहीं चाहिए, अगर वो लीवर किसी को ज्यादा जरूरी है तो आप उसे दे दीजिए मम्मा प्लीज, मेरे पास वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं है। और उसे पता चल जाता है कि जायोक्सी ने तो वो लीवर लिया ही नहीं है। तभी वो जायोक्सी को कॉल करता है, लेकिन जायोक्सी कॉल नहीं उठाती है और वो स्ट्रीम में लाइव होके ही पूछता है कि जायोक्सी कहाँ है। तभी एक स्ट्रीमर उसे बताता है कि वो अमेरिका में है और वो फ्लाइट लेने के लिए अमेरिका के लिए निकल पड़ता है और वो साथ में ही लाइव भी चल रहा है। हम दूसरी तरफ देखते हैं वो बार बार लाइव देख रहा है और हमारी सॉन्ग जायोक्सी अभी भी लाइव है और वो बात कर रही है और कह रही है कि अब काउंटडाउन शुरू होने वाला है, अब सिर्फ 10 सेकंड्स बचते हैं। 10, 9, 5, 4, 3, 2। हम देखते हैं कि जायोक्सी को याद आता है कि कैसे आंट चैन ने उसे मनाया था कि गु चिन्यान तुम्हें लीवर देने वाला है, प्लीज तुम एग्री कर जाओ, लेकिन गु चिन्यान ने कहा था कि मॉम प्लीज मुझे नहीं करना है, अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं अभी मर जाऊंगी, और आंट चैन ने उसकी बात मान ली थी। तभी वो कहती है 1 और सच में गु चिन्यान का फोन ऑफ हो जाता है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि सच में जायोक्सी को कुछ हो तो नहीं गया। तभी हम देखते हैं जायोक्सी तो बिल्कुल ठीक है और वो खुश हो जाती है और वो आंट चैन के पास जाती है और कहती है कि मॉम ये क्या है, कौन सी तारीख है आज। तभी उसकी मॉम कहती है बेटा ये जनवरी है 2026, और वो अपनी मॉम को गले लगा लेती है और कहती है मॉम मैं जीत गई। तभी वहाँ पे होस्ट आती है जो उसे कहती है कि 31 दिसंबर 2025 तुमने पास कर लिया है, ओहो तुम जीत चुकी हो, अब तुम्हारे पास 1000 पॉइंट्स है, अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें वापस जाना है या 12 घंटे यहाँ रुकना है और अपने मेन लीड को किस करके जाना है ताकि तुम किसी को अपने साथ लेके जा सको। तभी वो कहती है कि ये तो बिल्कुल सही है, मुझे अभी नहीं जाना, मेरे पास 12 घंटे हैं, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।